हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, दैट इज डाइस। डाइस होता क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चीजों को कैसे समझना है, हम लोग इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। पासा जर्नली आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा। इसकी शुरुआत कहां से हुई? महाभारत में भी मामा शकुनी दो पासे यूज करते थे एंड उन दो पासों पे आपके नंबर्स होते थे। बट यहां पर अगर इस पासे की बात करेंगे तो यहां पर 6 सरफेस होते हैं। जो मामा शकुनी यूज करते थे उसपे 6 सरफेस तो होते थे, बट 4 सरफेस पे ही नंबर होता था। बट हम यहाँ जो डिस्कशन करेंगे वो 6 सरफेस वाले पे डिस्कशन करेंगे, यानी जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट बराबर होती है। एक क्यूब शेप में दिखने वाला पासा। जब आप पासे में देखते हैं तो आपको अक्सर 1 to 6 नंबर्स मिलते हैं, राइट। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अब जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आपको उस पर नंबर ही देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर लेटर्स भी आ सकते हैं, यहाँ पर सिंबल्स भी आ सकते हैं, यहाँ पर कलर्स भी आ सकते हैं, कुछ भी दिया गया हो सकता है। जब पासे की परिभाषा को हमें समझना है तो हमें पासे के बारे में थोड़ा डीपली जाना होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करना होगा और चीजों को क्लियरिटी से समझना होगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं। जब हम पासे की बात करते हैं तो पासे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड, सेकंड वन इज नॉन स्टैंडर्ड। व्हाट इज स्टैंडर्ड? जब पासा हम लोग खेलते थे तो अक्सर हम लोग चीटिंग करते थे, और चीटिंग ये करते थे 1 की जगह 6 और 6 की जगह 1 लाने के लिए हम लोग अपोजिट साइड से फेंकते थे। जब हमें 6 की जरूरत होती थी तो 1 बहुत आता था, तो हम लोग क्या करते थे, शायद 1 की तरफ से ऐसे फंसा के फेंके कि वो 6 आ जाए। और जब 6 की जरूरत होती थी तो 1 बहुत आता था, 1 की जरूरत होती थी तो 6 बहुत आता था। तो इन केस हम लोग क्या करते थे, अपोजिट सरफेस को ध्यान में रखते थे कि 1 के अपोजिट 6 होते हैं। बट अभी हम लोगों को ये डिस्कशन करना है स्टैंडर्ड क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप बात करते हैं स्टैंडर्ड की तो स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड से होता है जो कि हर तरफ से स्टैंडर्ड आपको शो। अगर आप देखिए 1 के अपोजिट हमेशा 6 होगा, 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा, 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा। अगर आप देखिए अपोजिट सरफेसेस का सम हमेशा 7 होता है। जब आप एक स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे तो देखिए 1 और 6 मिलके 7 हुआ, 2 एंड 5 मिलके 7 हुआ, 3 एंड 4 मिलके 7 हुआ, यानी हमेशा ऐसा होगा। बट नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड का मतलब होता है व्हेन एनी टू adjacent sides sum equals to 7, then that dice will be called नॉन स्टैंडर्ड डाइस। मैं यहां लिख देता हूं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी जब दो पड़ोसी सतह का योग आपका 7 हो जाएगा तो वो आपका नॉन स्टैंडर्ड कहलाएगा। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर क्या 1 के अपोजिट 6 नॉन स्टैंडर्ड में नहीं आ सकता? आ सकता है, बट बाकी जो अदर पेयर होंगे, लाइक जैसे 2 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट 5 नहीं हो सकता। अगर आप 3 के अपोजिट बात करेंगे तो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, बट 5 नहीं हो सकता। क्लियर है? ये बात होगी, यानी पेयर अपोजिट कोई ना कोई एक मिल जाएगा, बट सारे अपोजिट का सम 7 नहीं हो सकता। किसी एक का 7 हो सकता है, बाकी अदर का 7 नहीं हो सकता, ये याद रखिए। स्टैंडर्ड का मतलब है हमेशा 7 होगा। अब पासे की पहचान कैसे करेंगे? मैंने बोला व्हेन एनी टू एडजेसेंट साइड्स सम इक्वल्स टू 7 देन दैट डाइस विल बी कॉल्ड एज नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो अगर आप यहां पर देखेंगे हम पहचान कैसे करेंगे, तो हम इस वाली डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे। जब दो पड़ोसी सतह का योग, तो अब आप देखिए वो कोई भी दो पड़ोसी हो सकते हैं, लाइक ऐसे हो सकते हैं, लाइक ऐसे हो सकते हैं, लाइक ऐसे हो सकते हैं, किन्हीं भी दो का सर। और जो 3 सरफेस दिख रहे हैं हमें उन 3 सरफेस से ही मतलब होता है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर देखिए 3 और 4 मिलके आपका क्या हुआ, 7 हो गया। यहां पर देखिए 2 एंड 4 मिलके 6 हुआ, यहां पर 2 एंड 3 मिलके 5 हुआ। अब इस वाले पासे की अगर हम बात करेंगे, 5 4 मिलके 9 हुआ, 5 6 मिलके 11 हुआ, 4 एंड 6 मिलके आपका कितना हुआ, 10 हुआ। तो आप देखिए कहीं भी 7 नहीं हुआ, तो यहां पर 7 हो गया। तो अब एक चीज याद रखिएगा, जो दूसरा पासा था ये आपका नॉन स्टैंडर्ड था। कैसा था? नॉन स्टैंडर्ड। और जो पहला पासा था
वो आपका स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड क्यों था? क्योंकि कहीं पर भी किन्हीं भी अपोजिट एडजेसेंट साइड्स का सम 7 नहीं मिला। सॉरी, एडजेसेंट साइड्स का सम कहीं 7 नहीं है, 10, 9 और 11। तो ये स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड के केस में जब केस होगा स्टैंडर्ड का, तो 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा एंड 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा। ये बात आप याद रखिएगा। 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 एंड 3 के अपोजिट 4 होगा ही होगा। ये आपका एक स्टैंडर्डाइज का। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है आप जानते ही हैं। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जब आप देख रहे हैं 2, 3 एंड 5, सॉरी 2, 3 एंड 4, जो हमारे सामने पासा दिख रहा है आपको, तो यहां पर आपको 3 नंबर आपको दिख रहे हैं। एक तो 2 दिखा, 3 दिखा एंड 4 दिखा। तो पहले पासे में तो हमें क्लियर हो गया कि वो स्टैंडर्ड है। बट जब दूसरे पासे की बात करेंगे, तो दूसरे पासे का देखिए ब्लू कलर से मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो 2, 3 एंड 4 पड़ोसी हैं और ये किसके अपोजिट होंगे? ये 1, 5 और 6 में से किसी के भी अपोजिट होंगे। हमें कंफर्मेशन नहीं, कोई भी नंबर किसी के अपोजिट आ सकता है। तो स्टैंडर्ड का तो क्लियर हो गया कि भाई 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4 होगा ही होगा। बट जब बात नॉन स्टैंडर्ड की आई, तो नॉन स्टैंडर्ड में ये हमें कभी भी क्लियर नहीं होगा कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो जब आप बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, यानी जब हम डाइस में क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला आ सकता है सिंगल फिगर ऑफ एनी डाइस इज गिवन, जब किसी पासे की कोई एक पिक्चर दी गई और आपसे पूछा गया हो कौन सा नंबर किसके अपोजिट हो। दूसरा, व्हेन टू फिगर ऑफ सेम डाइस इज गिवन, जब कोई एक पासा है उसको 2 बार थ्रो किया गया और 2 पिक्चर्स आपको देखने के लिए मिली। तो अब जो 2 पास, एक मान लीजिए मेरे पास एक पासा है, एक बार आप खेलोगे एक बार मैं खेलूंगा। मैंने पासा फेंका, वही पासे में मुझे 2, 3, 4 दिखा। अब आपने पासा फेंका, तो मेरी साइड से मुझे 3 सरफेस दिख रहे हैं। मैक्सिमम 3 सरफेस देख सकता हूं मैं किसी भी एंगल से, 3 से ज्यादा सरफेस नहीं देख सकता। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने फेंका, मैंने फेंका, तो हो सकता है कि जो मैंने फेंका और जो आपने फेंका उसमें मुझे कोई एक नंबर कॉमन दिख जाए। भाई जैसे मान लीजिए जब मैंने फेंका तो मुझे 2, 3, 5 दिखा, जब आपने फेंका तो जो आपने फेंका उसमें 2, 4, 6 दिखा। तो यानी मेरे फेंके हुए पासे में और आपके फेंके हुए पासे में 2 नंबर कॉमन था। अब हमने फिर से क्या किया, तो यानी अगर आप देखिए 2 फिगर ऑफ सेम डाइस इज गिवन, जब 2 पासे, किसी भी पासे की 2 फिगर दी गई हो, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बन गई कोई एक नंबर कॉमन होगा। अब मैंने पासा फेंका, फिर आपने पासा फेंका, मेरे में दिखा 2, 3, 5, आपको में दिखा 2, 3, 6। यानी इस बार मेरे फेंके हुए पासे में और आपके फेंके हुए पासे में 2, 3, 5 और 2, 3, 6 में 2, 3 कॉमन होंगे। अब मैंने पासा फेंका और आपने पासा फेंका, 3 नंबर कॉमन होंगे, उसका कोई सेंस नहीं है। तो आपने जो फेंका उसमें देखा 1, 3, 6 और जो मैंने फेंका उसमें देखा 2, 4, 5। यानी इस बार कोई भी नंबर कॉमन नहीं था। जब 2 फिगर आपको दिए गए होंगे, तो 2 फिगर में आपका जो पासा बन सकता है वो 3 तरीके से बन सकता है और उन तीनों पे मैं चर्चा करूंगा। 1 कॉमन, यानी जब कोई एक नंबर कॉमन होगा। 2 कॉमन, यानी जब कोई 2 नंबर कॉमन होंगे। और एक बनेगा आपका नन कॉमन, यानी जब कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो ये 3 तरह के पासे हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपसे कह रहा है मोर देन 2 फिगर ऑफ सेम डाइस इज गिवन, जब एक ही पासे की 2 से ज्यादा फिगर दी गई हो, 3 दी गई हो, 4 दी गई हो, तब आप क्या करोगे? तो माय डियर, जब एक ही पासे के बहुत सारे फिगर दिए गए होंगे, तो आप जो मेथड हम यहां अप्लाई करेंगे इन 3 में से, ये तीनों कंडीशंस आपको मिलेंगी। मान लीजिए आपको 3 फिगर दी गई हैं, तो आपको 1 नंबर कॉमन फिगर भी मिलेगा, 2 नंबर कॉमन फिगर भी मिलेगा और 3 नंबर कॉमन भी मिलेगा। तो आप इस पे फोकस करोगे 1 नंबर कॉमन फिगर क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसा लास्ट होता है आपका ओपन डाइस। तो ओपन डाइस आप लोग बेकर्स के यहाँ गए होंगे, तो बेकर्स के यहाँ क्या होता है, एक दफ्ती होती है जिसमें वो केक रखता है और उसको फोल्ड कर देता है चारों तरफ से और ऊपर पीछे के हिस्से से ऊपर आ जाता है। तो ये आता है आपका ओपन डाइस। तो ओपन डाइस पे भी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। ओपन डाइस को कैसे देखना है, किस तरीके से फिगर दी गई होगी, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है, हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग टाइप 1 पे डिस्कशन करेंगे। जब आपको कोई एक पासा दिया गया, आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है बताइए 5 के अपोजिट क्या। माय डियर, जब मुझसे पूछा गया 5 के अपोजिट क्या होगा, 2, 3, 5, 5 के अपोजिट 5 तो नहीं हो सकता। 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है और 5 यहां दिख भी नहीं रहा, तो दैट मींस 5 के अपोजिट अगर आप देखिए तो ये 3 नंबर हमारे पड़ोसी,
तीनों नंबर पड़ोसी हैं, तो सबसे पहले ये पता करो कि ये पासा आपका स्टैंडर्ड है या ये पासा आपका नॉन स्टैंडर्ड है। तो माय डियर, आपसे पूछा 5 के अपोजिट क्या होगा, तो सबसे पहले ये पासा अगर आप देखोगे तो आपका 1 और 6 मिलके 7 हो गया, और 7 हो गया तो ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया। पहली चीज तो ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया। और नॉन स्टैंडर्ड के केस में 3 नंबर जो सामने दिख रहे हैं, दैट इज 1, 4 एंड 6, ये अपोजिट किसके होंगे? 2, 3 एंड 5 के। तो 5 का पड़ोसी तो 2 और 3 तो था ही, तो ये तो कभी अपोजिट हो भी नहीं सकते थे। अब या तो 1 होता है या 4 या 6। वैसे भी हम आंसर डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर जाएगा कांट डिटरमाइन। बट अगर मैं यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दूं, मैं आपसे बोलूं कि बताओ 2, 3, सॉरी 2, 3 नहीं लेते, इसको रफ कर देते हैं। अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन थोड़े से चेंज करके कुछ आपको ऐसे दे दूं, 5 के अपोजिट क्या होगा? A B C D। मैं आपसे कहता हूं 4, 6, 1 और कह दूं 4 और 1। अब आंसर क्या होगा? तो माय डियर, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो याद रखिएगा वो आपकी मजबूरी हो गई। आपका आंसर हो गया 4 एंड 1। मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया हो A B C एंड D। अब आपको दिया है 4 6 1 4 और आपको दे दिया जाए 6 एंड 1 और कांट डिटरमाइन। अब आप क्या करोगे? तो माय डियर, आंसर तो आपका कांट डिटरमाइन ही था, तो आपका आंसर कांट डिटरमाइन ही होगा, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। और जब आपको सारे ऑप्शंस दिए हो लाइक दिस, फिर से मैं आपको बोलूंगा, जब आपको सारे ऑप्शन दिए गए हो और आपके लिए मजबूरी हो कि आपको कोई एक ऑप्शन आंसर करना ही करना है, तो इस केस में आप क्या करोगे? आपका कोई भी एक ऑप्शन आपका आंसर बनेगा, यानी जो आपको करना है, और वो बनेगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। वैसे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये कहती है कि 5 के अपोजिट 1, 4, 6 में से कोई भी नंबर हो सकता है, बट यहां हमारे लिए क्या हो गई? मजबूरी हो गई। यानी हमें जब एक आंसर करना ही पड़ेगा मजबूरी में, यानी ये क्वेश्चन आपका कैसा बन गया? ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं वो एकदम अलग तरीके से दिए गए, तो आपका जो आंसर होगा वो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इट विल बी 2, यानी टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 2। अभी आपसे पूछ रहा है बताइए 5 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या आइडेंटिफाई करोगे? आप आइडेंटिफाई करोगे पासा जो है वो आपका स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। जब आपने इन दो नंबर्स को देखा 4 एंड 6 को, 4 एंड 2 को, तो यहां आपका क्या मिला? दोनों को मिलाकर आपका 6 मिला। जब आपने इन दो नंबर को देखा तो इन दो नंबर को मिलाकर आपका 10 मिला, और जब आपने इन दो नंबर्स को देखा, इन दो नंबर्स को मिलाकर आपका 8 मिला। तो कहीं पर भी आपका 7 तो नहीं हुआ, कहीं पर भी आपका 7 तो नहीं हुआ। और जब 7 नहीं हुआ तो एडजेसेंट सरफेसेस का सम कितना हो गया? आपका 6, और 6 हुआ, 10 हुआ या 8 हुआ, 7 नहीं हुआ। तो ये पासा हमारा कौन सा हो गया? अगर 7 हो जाता तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाता, तो ये हमारा हुआ स्टैंडर्ड पासा, जो कि मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वैसे होगा स्टैंडर्ड पासा। और स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 एंड 3 के अपोजिट 4 होगा ही होगा। पूछा 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट हमारा क्या जाना चाहिए था? 2 जाना चाहिए था। तो थोड़ा सा यहां पर देखिए, ये ऑप्शन गड़बड़ हो गए, ऑप्शन गड़बड़ हो गए माय डियर। ऑप्शन में करेक्शन करना है। ऑप्शन मान लीजिए आपको दिया A B C D, आपसे कहते 2 4 3 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कंफर्मेशन है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो गए तो उसको मैंने कट कर दिया। ये कंफर्मेशन है कि 5 के अपोजिट 2 जाएगा, बिकॉज पासा जो है वो हमारा वो स्टैंडर्ड है। अभी हम लोग ग्रुप करते हैं डाइस 2 की तरफ, यानी टाइप 2 क्वेश्चन कैसे होंगे। सबसे पहले ये देखिए, आपको 1 नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस पासे में आप ये देखिए, आपको कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है? दोनों पासों को मिलाकर। ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए सिंगल पासा कभी नहीं दिया गया होगा, अब 2, 3 या 4 पासे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कौन सा नंबर यहाँ पर कॉमन है। तो मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कि 6 नंबर कॉमन है, और ये सिंगल नंबर कॉमन है, यानी एनी 1 नंबर कॉमन।
तो जब आपको कोई भी एक नंबर कॉमन दिया हो गया होगा तो आप उस केस में क्या करेंगे? तो मैं आपको एक मेथड बताऊंगा और जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आप वही मेथड को अप्लाई भी करेंगे। कैसे? आप देखिए कि आपको कौन सा नंबर कॉमन दिखा, 6 दिखा। आप 6 से क्लॉकवाइज घूम जाइए, दोनों पासों में जितने नंबर दिख रहे हैं उतने नंबर्स में 6 से क्लॉकवाइज घूमें। तो पहले पासे में आप 6 से कहाँ गए थे? पहले पासे में, पहले पासे की बात करते हैं। तो आप 6 से जाके रुके 4 पे एंड 4 से आप रुके 1 पर। दूसरे पासे की बात करते हैं, आप 6 से गए 2 पर और 2 से गए आप 5 पर। तो बेटे जो नंबर जिसके अपोजिट आ गया वो उसी के अपोजिट होगा, जो नंबर जिसके नीचे आ गया वो अपोजिट होगा। 1 5 4 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे और 6 के अपोजिट क्या होगा? 6 के अपोजिट वो नंबर होगा जो यहाँ पर नहीं दिख रहा, 3। तो हमें क्लियर हो गया, जब कभी भी 1 नंबर कॉमन होगा तो हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। यानी 4 के अपोजिट हो गया 2, 1 के अपोजिट हो गया 5 एंड 3 के अपोजिट हो गया आपका 6। तो 5 के अपोजिट क्या होगा? तो 5 के अपोजिट क्लियरली आपको दिख रहा होगा 1। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। 5 के अपोजिट आपका 1 एंड ये आपका एकदम करेक्ट आंसर। बस इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए आंसर करना है और इन्हीं चीजों को आपको समझना है और प्लीज फोकस्ड होकर आपको समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो आपसे यहां पर पूछा है कि बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट, तो विच फेस इज अपोजिट टू द फेस विद नंबर 3? तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और थोड़ा सा समझना होगा। माय डियर, अगर आप यहां पर पूछ रहे हैं कि 3 के अपोजिट क्या होगा तो सबसे पहले ये देखिए कि नंबर कॉमन क्या है? नंबर 3 ही कॉमन है। और जब आप 3 से क्लॉकवाइज गए पहले पासे में और 3 से आप क्लॉकवाइज गए दूसरे पासे में, तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिला? पहले पासे में आप 3 से गए थे 2 पर एंड 2 से गए थे आप 1 पर। दूसरे पासे में आप 3 से गए थे 5 पर एंड 5 से आप गए थे 6 पर। तो आपने जब इतना देखा तो आप ये देखो कि 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा एंड 3 के अपोजिट आपका क्या होगा? 3 के अपोजिट आपका 4। 3 एंड 4, 2 एंड 5, 1 के अपोजिट हो गया 6। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया? 3 के अपोजिट आपका हो गया 4, यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 यानी 4 आंसर। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, क्वेश्चन को आसान कैसे बनाना है और क्वेश्चन को समझना कैसे। यानी अगर आपको 1 नंबर कॉमन दिया है तो आपको सीधे सीधे क्लॉकवाइज चले जाना एंड क्लॉकवाइज जाके आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए रुक करते हैं थोड़े आगे अलग टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। तो अभी भी हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा वो 1 नंबर कॉमन ही क्वेश्चन है एंड 1 नंबर कॉमन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो तीसरा पासा है उस तीसरे पासे में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है। तो जब आप तीसरे पासे में भी जाते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो यहां पर आपको 6 दिया हुआ है, 6, यहां पर भी आपको 6 दिया हुआ है। तो आप जब 6 से देख रहे हैं आप क्लॉकवाइज जाओगे तो क्लॉकवाइज जाने के बाद आपको क्या मिल जाता है? 6, 1 एंड 4, 6, 2 एंड 3 यहां पर आपको देखने के लिए मिला 6, 2 एंड 3। तो आपने जो पहले पासे में देखा, पहले पासे में आपका क्या होगा? 6, 1 एंड 4। दूसरे पासे में आपको क्या मिला? 6, 2 एंड 3। तो अब आप देखिए आपको फिर से क्या देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इन दो पासों को सॉल्व करके ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा, तभी आप तीसरे पासे पे काम कर पाओगे। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि 4 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 2 हो गया और 6 के अपोजिट क्या हो गया? 5। अब एक चीज याद रखिएगा, जब दो पासे दिए हो और कोई एक नंबर कॉमन हो, 2 नंबर कॉमन हो, तो आपका स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड नहीं लगता। स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड दो ही जगह एप्लीकेबल होगा, एक तो सिंगल पासा जब दिया गया होगा तब, और एक जब दो पासे दिए हो बट कोई भी नंबर कॉमन ना हो तब, सिर्फ तब। अगर 3 पासे दिए तो कोई स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड नहीं, 4 पासे कोई स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड, केवल सिंगल पासा और 2 पासों में नन नंबर कॉमन के केस में, बाकी कहीं भी स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड
नहीं लगेगा, जो मेथड में पढ़ा रहा हूं वही लगेगा। आपने ये पता कर लिया कि इस क्वेश्चन में 6 के अपोजिट 5 आएगा, 1 के अपोजिट 2 आएगा एंड 3 के अपोजिट 4 आएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो माय डियर, हमने जब इतना पता कर लिया तो अब आपको करना क्या है कि यहां से देखिए, मैं ये सब रफ कर देता हूं। मैंने क्यों रफ किया ये मैं आपको अभी आगे बताता हूं। आप तीसरा पासा देख रहे हो, तीसरे पासे में आप ऐसे चलो कि क्वेश्चन मार्क जो है ये आपका लास्ट में आए। तो लास्ट में कब आएगा? जब आप शुरुआत 1 से करोगे, 1 6 एंड क्वेश्चन। कहां से? 1 6 एंड क्वेश्चन मार्क। तो माय डियर 1 6 एंड क्वेश्चन मार्क से शुरुआत आपने की, तो आप कहां गए? 1 पे गए और 1 से आप कहां गए? चलिए एक काम करता हूं, मैं कलर चेंज करके ब्लू या ग्रीन ले लेता हूं। 1 से गए आप 6 और 6 से आप कहां गए थे? 6 से आप गए थे क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको करना क्या है? ध्यान से देखिए, आप देखिए कोई नंबर कहीं कॉमन दिख रहा है? 1 और 6 पहले पासे में आपको कॉमन दिख रहे हैं, पहले पासे में। तो आपको क्या करना है? 1 से ही शुरुआत करनी है, क्लॉकवाइज जाना है तीनों पड़ोसी में। 1 से आप कहां गए? 6 और क्लॉकवाइज चलोगे तो यही तो आओगे बेटा, इस साइड। अगर नोटिस करोगे तो आप कहीं ना कहीं 1 के बाद 6 और 6 के बाद जब आगे बढ़ोगे तो इधर ही तो आओगे और घूम के फिर यहां से यहां आ जाओगे, राइट। तो अब आप देखो कि यहां कौन सा नंबर आएगा, यहां पर तो वो आएगा जो 4 के अपोजिट था, और 4 के अपोजिट क्या था? 3। क्लियर? तो जब आप चले इस बार तो आप गए 1 से गए आप 6 पहले पासे में, और 6 से आप कहां गए? आप गए 3 पर, और 3 कहां पर था? क्वेश्चन मार्क की जगह था। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको मिलेगा ऑप्शन 4, दैट इज 3। कुछ नहीं करना, पहले दो पासों को पकड़ना है, क्लॉकवाइज घुमाना है और पता कर लेना है कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। और जो लास्ट पास है उसमें ऐसे चलना है कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में है, और जब क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क आपका कहाँ आया? लास्ट में आया। क्लियर? तो 1 6 क्वेश्चन मार्क। तो अब ऐसा ही आप ये पता कर लीजिए कि सारे नंबर आपने पता कर लिए थे कौन सा नंबर किसके अपोजिट है, तो कोई पासा पकड़ लीजिए जहां नंबर कॉमन। 1 और 6 आपके पहले पासे में कॉमन है, तो 1 6 एंड क्वेश्चन मार्क होता तो इधर होता क्लॉकवाइज चलने पे, और यहां पर क्या मिला आपको? 3 मिला। तो 3 क्वेश्चन मार्क के अपोजिट होगा, यानी 3 क्वेश्चन मार्क की जगह होगा, आप ये कह सकते। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपको, थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको करना क्या है? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। पहले नंबर ढूंढो कि कौन सा नंबर कॉमन है। 5 से गए आप 1 और 1 से गए आप 4, 5 से गए आप 2 एंड 2 से आप गए 3। तो आपने क्या किया? पहले बेटा ये पता कर लो कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। तो आप कहां गए थे? 5 से आप गए 1 एंड 1 से आप गए 4। फिर दूसरे में आप 5 से गए 2 एंड 2 से आप गए 3। तो आपको ये पता पड़ा कि 5 के अपोजिट क्या होगा बेटा? बचा हुआ नंबर। 5 के अपोजिट 5 तो नहीं होगा, है ना। 5 के अपोजिट क्या होगा? बचा हुआ नंबर। और बचा हुआ नंबर हमारा क्या था? बचा हुआ नंबर हमारा था 6। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि 1 के अपोजिट आपका आया 2, 3 के अपोजिट आपका आया 4 एंड 5 के अपोजिट आपका आया 6। ये आपने पता कर लिया। और जैसे आपने ये पता कर लिया, अब आपको करना क्या था? आपको तीसरा पासा देखना था, यानी तीसरे पासे में आप जा रहे थे 1 3 एंड क्वेश्चन मार्क। क्या करना था तीसरे पासे में? आपको 1 3 एंड क्वेश्चन मार्क जाना था, यानी तीसरा पासा कह रहा है कि आप 1 3 एंड क्वेश्चन मार्क चले जाइए, 1 3 एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब आप देखिए आप कौन से पासे में इजीली ढूंढ सकते हो। तो यार देखो दूसरा पासा भाई आ जाओ, दूसरा पासा क्या कह रहा है? दूसरे पासे में आपको क्लियर है कि 1 के अपोजिट 2 था, तो माय डियर मैं ये जानता हूं कि 1 तो यहां आ जाएगा 2 के अपोजिट। 3 अगर सामने है तो 4 पीछे जाएगा, यहां आ गया। 5 अगर ऊपर है तो 6 नीचे आएगा, ये भी क्लियर हो गया। तो आप कैसे गए थे? आप गए थे 1 3 एंड क्वेश्चन मार्क यहां। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो 1 तो यहां पर है, और 1 से आप गए 3, तो 3 यहां पर है, और 3 से क्वेश्चन मार्क की मतलब है यानी नीचे आ जाओ। क्लियर? तो जब
एक चीज याद रखिएगा, जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हो ना तो तीनों नंबर एक दूसरे के एडजेसेंट होने चाहिए। जैसे यहां पर देखिए 1 3 एंड क्वेश्चन मार्क तीनों पड़ोसी थे, ऐसे यहां पर भी 1 3 एंड क्वेश्चन मार्क पड़ोसी ही होने चाहिए। 1 3 एंड क्वेश्चन मार्क यानी जो यहां पर हमारा नंबर 6 है पड़ोसी है, 1 6 पड़ोसी है, लेफ्ट और बॉटम पड़ोसी, फ्रंट और लेफ्ट पड़ोसी, फ्रंट और बॉटम पड़ोसी। 1 3 एंड क्वेश्चन मार्क हमने जैसे ही चेक किया तो 1 3 एंड 6 हो गया, तो यहां पर हमने लिखा 1 3 एंड 6, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मिलेगा 6, यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से क्वेश्चन मार्क पूछा। कॉमन क्या है यहां पर 1, वन कॉमन था तो 1 आप घूम जाइए, 1 4 एंड 5, 1 6 एंड 3, 1 4 एंड 5, ये पहला पासा था। 1 6 एंड 3, 5 के अपोजिट आपका हो गया 3, 4 के अपोजिट आपका हो गया 6 एंड 1 के अपोजिट आपका हो गया 2। ये हम लोगों ने यहां से पता कर लिया। 1 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 6 एंड 5 के अपोजिट 3। अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको थोड़ा सा फोकस्ड होकर देखना है कि 2 से अगर आप चलोगे तो 2 से आप क्लॉकवाइज चल के 3 से क्वेश्चन मार्क पे रुकना है आपको। तो माय डियर, जब आपने इतना समझ लिया कि आप 2 से कहां गए 3 गए एंड 3 से आप कहां गए क्वेश्चन मार्क है, तो हमें 2 3 एंड उस नंबर पे जाना है जो कि हमें एडजेसेंट दिखाई दे। अच्छा 2 किसके अपोजिट था 1 के अपोजिट, तो अब आप देखिए कि 3 जो मुझे दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1 में मतलब डाइस 1 में आसान है या डाइस 2 में आसान है, पहले आप ये देखिए। मुझे लगता है कि अगर आप देख रहे हो तो डाइस 1 ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि सॉरी डाइस 2 आसान पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो 1 के अपोजिट 2 था तो 2 आप यहां रख दोगे 1 के अपोजिट, 6 आपका सामने है तो आपका 4 पीछे चला जाएगा, पीछे चला गया 4, एंड आपका 3 ऊपर है तो आपका 5 नीचे आ गया। तो आपको जाना कहां था 2 3 एंड क्वेश्चन मार्क, तो देखिए 2 3, तो यही तो हो गया 2 3 एंड 6, तीनों एडजेसेंट है। 2 से गए 3, 3 से गए आप 6, तो यानी 2 3 एंड 6, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या है 6 ही तो आया। तो यहां पर कोई भी चेंज नहीं आया और इजीली आप लोगों ने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आंसर क्या होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी से। चलिए अभी आप एक काम करिए, अभी आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। आपसे कह रहा है क्वेश्चन वही है जहां पर एक नंबर कॉमन था, आपसे पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस कैन बी फॉर्म, यानी कौन सा पासा यहां पर बनाया जा सकता है। अब आपको जो पासा सॉल्व करना है ऊपर उसी के आपको 4 फिगर दिए गए और आपसे पूछा गया है कौन सा पासा बनेगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि कौन सा नंबर कॉमन था, नंबर 1 कॉमन है, कोई और नंबर तो कॉमन है नहीं। तो आप क्या करिए क्लॉकवाइज घूम जाइए, यहां भी क्लॉकवाइज घूमे यहां भी क्लॉकवाइज घूमे। और क्लॉकवाइज घूमने के बाद आपको क्या मिला 1 से आप गए 2 एंड 2 से आप गए 3, नीचे देखिएगा 1 से आप गए 4 एंड 4 से आप गए 5, तो यानी 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट, 2 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट, 1 के अपोजिट आपका क्या जाएगा 1 के अपोजिट जाएगा बचा हुआ नंबर दैट इज 6। जब ऐसा हुआ तो आपने एक चीज नोटिस की होगी माय डियर कि 1 के अपोजिट क्या मिला 6 मिला, 2 के अपोजिट आपको क्या मिला 4 मिला, एंड 3 के अपोजिट आपको क्या मिला 5 मिला। तो ये सारे नंबर आपके एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और जब एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो अभी आपको करना क्या है, आपसे पूछा गया है कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अगर मुझे पता है कि 1 और 6 अपोजिट है तो कभी साथ में नहीं होंगे, 2 और 4 अपोजिट है तो कभी साथ में नहीं होंगे, 3 एंड 5 अगर अपोजिट है तो ये नंबर कभी भी साथ में नहीं होंगे। तो अगर 1 और 6 अपोजिट थे तो कहीं साथ में दिखे, हाँ जी देखो 1 और 6 पहले ही पासे में साथ में दिख गए, तो ये पासा नहीं बन सकता।
टू एंड फोर कहीं साथ में दिखे? हाँ जी, देखो 2 एंड 4 यहाँ साथ में दिखे, ऑप्शन 4 में ये पासा भी नहीं बन सकता। 3 एंड 5 कहीं साथ में दिखे? हाँ जी दिखे 3 एंड 5, ये देखो, तो ये पासा भी नहीं बना। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, यानी थर्ड। और देखिए जो पासा बना है उसके जो 3 नंबर आपको दिखेंगे, तीनों अलग अलग पेयर से है। 6 यहां से, 2 इस पेयर से एंड 5 यहां से, तो आपका ये पासा बनाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? बढ़ते हैं हम लोग आगे। टाइप 2, जब आपको 2 नंबर कॉमन दिए, जब दो पासे कॉमन दिए, 2 नंबर कॉमन दिए हो दो पासों के, तो आपको करना क्या है, अब इसको भी समझिएगा। यहां पर 2 एंड 4 दोनों के दोनों पड़ोसी है, 2 एंड 4 दोनों पड़ोसी, कॉमन भी है, दोनों पासों में 2 एंड 4 कॉमन है, तो आपको करना क्या है, इस केस में जो कॉमन है तो बचा हुआ नंबर दैट इज 3, वो बचे हुए नंबर के अपोजिट होगा दैट इज 6। जो आपका 3 नंबर है वो आपका 6 के अपोजिट हो जाएगा, यानी बचा हुआ नंबर बचे हुए के पास। 2 एंड 4 यहां पर आपको क्या दिया, 2 एंड 4 जो बच गए, हमें ये करना है सबसे पहले कि हमें जो बचा हुआ नंबर डाइस 1 का है और डाइस 2 के जो बचे हुए नंबर है वो दोनों को अपोजिट बैठा देना है, और जो बचे हुए 2 और 4 हैं उनके अपोजिट क्या होगा, या तो माय डियर 1 होगा या 5 होगा, नहीं पता। अब आपसे पूछे 2 के अपोजिट क्या होगा, या तो 1 या 5, 4 के अपोजिट 1 या 5, 1 के अपोजिट 2 या 4, 5 के अपोजिट 2 या 4। हमसे पूछा 3 के अपोजिट क्या होगा, तो कंफर्म है हमें 3 के अपोजिट क्या होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी 6। 3 के अपोजिट हमारा यहां पर 6 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। आपसे फिर से पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा। इस बार कॉमन नंबर आपके दिए 3 एंड 6, और ऑप्शन भी मैंने 2 तरह के लिए, 3 एंड 6, तो बचा हुआ नंबर बचे हुए के अपोजिट हो गया, यानी एक चीज तो क्लियर है भाई, 1 अपोजिट होगा 4 के। अगर बात करूंगा मैं 3 और 6 की, तो 3 और 6 कोई भी नंबर अपोजिट जा सकता है 2 या 5 के। आपसे पूछा क्या है, आप उस पर ध्यान देंगे बस। आपसे पूछा है कि आप बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, तो जब आप 3 के अपोजिट देखोगे 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट आप देखिए या तो 2 होगा या 5 होगा। तो जब 3 के अपोजिट आपसे पूछा है या तो 2 होगा या 5 होगा, तो आप क्या कंफर्म हो कि 2 या 5 होगा? आप मुझे बताइए, क्या कंफर्मेशन होगा 2 होगा या 5 होगा? हम कंफर्मेशन के साथ आंसर नहीं दे सकते। अगर आप पहले ऑप्शंस की बात करें तो ये आपकी मजबूरी है। क्या है आपकी मजबूरी? और मजबूरी की बात छोड़िए कि अगर आप यहां पर देखो 2 या 5, तो आप यहां पर किसी भी कंडीशन में कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, ये ऑप्शंस ही गलत हो गए। अगर हम यहां पर ऑप्शंस की बात करें 100% ऑप्शंस गलत है। अगर कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए तो जल्दबाजी में बच्चा क्या करता है, या तो 2 आंसर करता है या 5 आंसर करता है। आप आंसर मत करना, क्योंकि ऑप्शन गलत है। अगर आपने टिक कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्चुअल में आंसर होना चाहिए था कांट डिटरमाइन। अब देखिए 2 और 5 आपको यहां पर भी दे दिया, तो आप इन दोनों में से कोई आंसर मत करना, बट आप नन ऑफ दिस आंसर करना। और ऐसे में आप ऑप्शंस को छोड़ देना, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को छोड़ कर आओगे तो भी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, क्योंकि आपने उसको अटेम्प्ट किया और सही अटेम्प्ट किया है। मैटर ये भी करता है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब जैसे मान लीजिए यहां से पूछ रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस कैन बी फॉर्म, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो कौन सा पासा बनाया जा सकता है, आपको क्या करना है, आप पहले नंबर कॉमन देखिए। कॉमन क्या है? 1 4 1 4, यानी 2 और 5 तो क्लियर हो गए कि हमारे अपोजिट होंगे एक दूसरे के। 2 एंड 5 यहां पर अपोजिट होंगे एक दूसरे के। 1 एंड 4 किसके अपोजिट जाएंगे? 3 और 6 के।
तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस कैन बी फॉर्म, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो डियर एक चीज याद रखो, 2 और 5 तो अपोजिट थे, और 2 और 5 अगर अपोजिट है तो किसी भी हाल में पड़ोसी नहीं हो सकते। बेटा जब आप एक पासा देखते हो, ये पासा जैसे मान लीजिए मैंने एक बनाया, ये पासा आपको दिख रहा होगा, इस पासे में 3 पड़ोसी हैं, सामने सामने जो है वो 3 पड़ोसी हैं। इसी तरह से जो पीछे चले गए, पीछे तीनों पड़ोसी होंगे। जैसे सामने 3 पड़ोसी वैसे पीछे तीनों पड़ोसी होते हैं, ये बात हमेशा है। तो आप देखिए पहले पासे में ना तो 2 दिख रहा है ना 5 दिख रहा है, तो यानी पीछे चले गए और पीछे जाके क्या बन गए, पड़ोसी हो गए। तो यानी पहला पासा आपका नहीं बन सकता, क्योंकि 2 और 5 पीछे चले गए और पड़ोसी हो गए। अब दूसरे पासे में देखिए 2 और 5 यहां पर भी नहीं दिख रहा, और 2 और 5 ना थर्ड पासे में दिख रहा। क्लियर। बट फोर्थ पासे में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर आपको 2 दिख गया, और 2 दिख गया तो 2 के अपोजिट क्या आना है, 2 के अपोजिट आपका 5 आना है, जो कि आपके नीचे वाले सरफेस पे आएगा। क्लियर है। तो 2 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जब 5 होगा तो ठीक नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर है। तो माय डियर ये बात तो क्लियर हो गई कि आपका 2 के अपोजिट 5 होना ही था, तो यानी ये पासा तो बनेगा, बट बाकी सारे पासे नहीं बन सकते, क्योंकि 2 और 5 पड़ोसी हो गए, और 2 और 5 किसी भी कंडीशन में पड़ोसी नहीं हो सकते। क्लियर है। क्योंकि जब अपोजिट आ रहे हैं तो पड़ोसी क्यों होंगे, तो पहले 3 पासे आपके गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग थोड़ा सा रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को प्लीज समझने की भी कोशिश कीजिएगा। इस बार आपसे पूछा है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। तो जब आपसे कह रहे हैं कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, तो एक चीज देखिए, रूल आपका बदलता नहीं है। आप ये देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 1 4 कॉमन है, तो 2 क्या होगा, 2 आपका अपोजिट होगा 5 के। तो यहां देखिए 1 4 कॉमन है, यानी 2 अपोजिट हो गया 5 के। 1 और 4 कॉमन है, तो अपोजिट किसके होगा, या तो 3 के या 6 के। अगर आपसे पूछता 3 और 6 के अपोजिट क्या होगा, तो हम आंसर कहते हैं 1 या 4, हम कंफर्म नहीं होते। बट यहां पूछ रहे कौन सा पासा नहीं बन सकता, तो देखिए 2 और 5 तो हमेशा अपोजिट होते हैं। तो हमें अगर आप पहले पासे की बात करेंगे, केवल 2 दिखाई दे रहा है जो कि सामने। अगर 2 सामने है तो बट ऑब्वियस है 5 पीछे गया होगा, कंफर्मेशन है। यहां 5 सामने है तो कंफर्म है कि 2 पीछे रहा होगा। अब यहां देखिए थर्ड पासे में ना तो आपको 2 दिखा ना 5 दिखा, यानी 2 और 5 पीछे जाके पड़ोसी हो गए। और फोर्थ पासे में 2 ऊपर की तरफ दिखा, तो दैट मीन्स 5 आपका नीचे की तरफ होगा। तो पहला, दूसरा और चौथा पासा तो बनेगा, क्योंकि हमें कंफर्म हो गया 2 और 5 कहां पर, पोजीशंस क्लियर हो रही हैं। बट अगर आप थर्ड पासे पे देखेंगे तो थर्ड डाइस में हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि 2 और 5, अच्छा जो क्लियर हो रहा है वो क्या है कि 2 और 5 यहां नहीं दिख रहे हैं। क्लियर हो रहा है 2 और 5 यहां नहीं दिख रहे हैं, यानी पीछे जाके पड़ोसी हो गए, क्योंकि हमें दिख नहीं रहे हैं दोनों। और जब पड़ोसी हो गए तो पड़ोसी यानी ये पासा नहीं बन सकता, क्योंकि पड़ोसी बैठे नहीं सकते थे 2 और 5। और 2 और 5 जब पड़ोसी हो गए तो ये पासा बिल्कुल भी नहीं बन सकता। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 11 जब आप सॉल्व करो तो आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से परखो। कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा पासा निश्चित रूप से नहीं बन सकता। अब आपको जो ऑप्शन दिए हैं ओनली वन, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी, ए बी एंड सी, यानी तीनों ही पासे नहीं बन सकते, ए बी सी। तो हमें इनमें से आंसर करना है कि हमारा आंसर क्या होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट आएगा। अगर आप देखिए यहां पर 1 एंड 4 क्या है, कॉमन है। 1 एंड 4
कॉमन है। तो यहां 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट आपका 5 होगा। तो अगर आप पासे में देखेंगे कि आपका 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट आपका 5 होगा। ये हमें क्लियर है। तो बचा हुआ 1 एंड 4 किसके अपोजिट होगा? वन एंड 4 किसके अपोजिट होगा? या तो 3 के या 6 के। कंफर्मेशन नहीं है। पूछ रहा है निश्चित रूप से कौन सा पासा नहीं बन सकता। माय डियर, एक चीज पकड़ लो, बस 2 और 5 आपके अपोजिट है, और जब अपोजिट है तो कभी साथ में नहीं हो सकते। और जिसने ये समझ लिया उसके लिए आसान हो गया। देखिए 2 एंड 5 यहां पर नहीं दिख रहे, तो ये क्या हो गए? जैसे आपने देखा 2 एंड 5 पड़ोसी हो गए पीछे जाके, तो ये पासा तो नहीं बन सकता। और यही पूछ रहा है कि कौन सा पासा नहीं बन सकता। तो कौन सा पासा आपका नहीं बन सकता? पहला पासा तो आपका नहीं बन सकता। देखो अब 2 और 5 की बात अगर करें तो 2 और 5 यहां पर भी हमें नहीं दिख रहे, तो 2 और 5 यहां पर भी क्या हो गए? पीछे गए और पड़ोसी हो गए। पीछे छुपने की बहुत आदत है इनको, पड़ोसी हो गए, नहीं बनेगा ये पासा। अगर 2 और 5 की बात करें तो 2 और 5 आप देखिए यहां भी पड़ोसी हो गए थर्ड पासे में, बट फोर्थ पासे में देखिए 2 दिया है, तो 5 डेफिनेटली पीछे आएगा। तो अगर आप यहां पर नोटिस करोगे तो 2 और 5 का क्लियर हो गया कि पीछे है। तो आपका पहला पासा नहीं बना, दूसरा पासा भी नहीं बना, और तीसरा पासा भी आपका नहीं बना। तो आपके जब तीनों पासा नहीं बने तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन 4, यानी ये पासा आपका किसी भी रूप में नहीं बन सकता। ये हमारी कंफर्मेशन है। यानी आपका पहला आंसर कभी नहीं हो सकता, आपका दूसरा आंसर नहीं हो सकता, तीसरा आंसर नहीं हो सकता। यानी आपका जो आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पासे हमारे नहीं बन सकते। और यही चीज को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर भी करना था। यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन 4, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पास आपका नहीं बन सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आज की क्लास को हम लोग यही खत्म करें, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अच्छे से चीजों को समझा। प्लीज वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए रीजनिंग विद अंकित सर में। रीजनिंग विद अंकित सर, ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिए रीजनिंग विद अंकित सर। मैं आपको मिलूंगा हर जगह, एंड जुड़िए मेरे साथ। एक चीज याद रखिएगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहां से आप सर्च कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमें यहाँ पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ दिया हुआ है, एंड इंस्टाग्राम आईडी हमारी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। चलिए बाय बाय।